सर्दियों में जिसने गजरेला नहीं खाया उसने कुछ नहीं खाया। सेहत का ये ख़जाना आप एक दफ़ा सर्दियों में ज़रूर बनाएं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। जी, तो मैंने ली हैं गाजरें। गाजरें मैंने ली हैं 1 किलो और इसको धो के अच्छे से मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसके बाद जी मैंने लिया है देज का। खीर में हमेशा देज का थोड़ा बढ़ा लें। इसमें 2 खाने के चम्मच मैंने देसी घी डाला है। आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस 2 चम्मच। इसके बाद जी 3 इलाचियों के मैं मुँह खोल के डाल दिए हैं और इसको मैंने गरम घी में डाला है और इसके बाद जी मैं डाल दूँगी इसमें कद्दूकश की हुई गाजरें। गाजरों को मैं डाल के मैंने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस थोड़ा इसका पानी खुश्क करना है। अब मैं तेज़ आंच पे इसको मैं पकाऊंगी और थोड़ी देर के लिए मैं इसमें चम्मच चला के इसके उसको ढक के रख दूंगी तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। जब मैं इसका दोबारा से ढकना उठाऊंगी और देखूंगी कि गाजरें नीचे से नहीं लगी और पानी जो है वो खुश्क हो रहा है। ये देखिए पानी तेज़ आंच पे पकाएंगे तो बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा। और मैंने फिर इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रखूँगी 1-2 मिनट के लिए कि अच्छे से इसका पानी खुश्क हो जाए। जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल लूँगी दूध। अब जी मैंने लिए हैं चावल। ये मैंने 1 पाव लिए हैं और इसको हाथ की मदद से अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। ये आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रखे थे। ये नए चावल हैं, पुराने चावल नहीं। पुराने चावलों से खीर में थोड़ी स्मेल आती है। मैंने नए चावल लिए हैं। आजकल बाज़ार में भी और गांव में तो मोस्टली ये चावल आ चुके हैं। तो फिर इससे बहुत ही अच्छी और मज़े की खुशबू आएगी। तो अब जी मैंने डाल दिया है दूध। मैंने तकरीबन 4 किलो दूध लिया है। तो जी अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालूँगी। अब मैंने तकरीबन 1 लीटर डाला है और फिर मैं इसमें थोड़े से चावल डाल दूँगी। जो चावल थे वो मैंने डाल दिए हैं और उसमें वो परात को मैंने अच्छे से जो उसमें चावल थे वो भी मैं इसमें डाल दिए हैं थोड़ा सा पानी डाल के कि चावल ज़ाया ना हो। जी, तो अब मैं बाकी का दूध डाल रही हूँ और ये देखिए ऊपर जो घी था वो कितना अच्छा कलरफुल सा इसका कलर आया है। अब मैं इसको पकाऊंगी। ये तकरीबन 1 घंटे 1.5 में ये बनेगा। मैं इसको हल्की आंच पे कभी तेज़ किया है, फिर मैंने इसको हल्की आंच पे मैंने पकाया है। इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है। जी, तो मैं आप चम्मच दरमियान में चलाती जाऊंगी और देखती जाऊंगी कि ये नीचे ना लगे। ये नीचे नहीं लगेगा फिर थोड़ा सा ढक के मैं इसको हल्की आंच पे इस तरह रख दूंगी और ये पकता रहेगा। ये बहुत मज़े का, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी गजरेला रेडी हुआ है। आप इस तरह से बनाएंगे तो जो गाजर है उसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत से लोग बहुत से तरीक़ों से बनाते हैं, मैं इस तरह से बनाती हूँ। प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। जी, तो मैं इस तरह इसको ढक के पकाती रहूँगी। तकरीबन 1 घंटे 1.5 में ये रेडी हो गया था और ये बहुत ही मज़े का है। थोड़ा सा नमक इसमें डालूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब और इसमें से फिर मीठा थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है और साथ में मैं चम्मच चलाती जाऊंगी और साथ जो इसके बैंदे हैं उससे मैं जो मलाई आ रही है वो मैं इसके नीचे इसके अंदर ही डालती जाऊंगी। ये बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी बनता है। सर्दियों में इसके बगैर मुकम्मल ही नहीं है। सर्दियों में तो ये बहुत ही मज़े की खीर लगती है। इसको खाजर की खीर भी बोलते हैं और गजरेला भी। हम पंजाब में इसको गजरेला बोलते हैं और ये बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनती है। इस स्टेज पे जब समझें कि चावल और गाजर गल चुकी है तो आप इसमें डाल दें जी चीनी।
चीनी आप हस्बे ज़रूरत डालें जितनी आपको अच्छी लगती है। मेरी तकरीबन इसमें आधा किलो से ऊपर ही चीनी जो गई थी। और मैं इसको साथ साथ चम्मच चलाती जाऊंगी कि ये नीचे इस तरह से ना लगे। और ये बहुत मज़े का रेडी हुआ था। ये देखें कितना क्रीमी और कितना मज़े का इसका टेक्सचर है। ये पड़ा रहेगा तो ये बहुत ही थिक हो जाएगा। इसी तरह से आपने उतारना है। अब मैंने इस पर थोड़े से नट्स लगा दिए हैं। आपके पास कोई भी है तो आप लगा सकते हैं। मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला, बस इसको डेकोरेशन पे ही लगाया है। ये बहुत मज़े का, इसी तरह बहुत ही मज़े का लगेगा। आप दही के साथ सर्व करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।